हो सकता है कि आप एक बहुत ही ज्यादा एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बहुत वीक स्टूडेंट हो, लेकिन ये 6 मंथ का रोड मैप अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, शिद्दत से फॉलो करते हैं, तो आपको सीयूटी 2026 में आपका ड्रीम कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। आज आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि आप कितनी सारी गलतियां कर रहे थे और अब से इन गलतियों को नहीं करोगे। मोटिवेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा और कंसिस्टेंट रहने का एक इरादा आप जरूर कर लेंगे अगर आपने ये वीडियो पूरी अच्छे से देख ली। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो क्या आप लोग तैयार है सीयूटी 2026 का जो रोड मैप है उसको देखने के लिए? क्योंकि 6 महीने का रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं और चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम से या फिर ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम से हैं, आप सभी को ये मदद करने वाला है। वैसे तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बना रहा था, लेकिन सब बच्चे इसको ध्यान से सुन सकते हैं, तो सबका जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आता है। तो मंथ बाय मंथ आपको पता चलेगा हर महीने आपको क्या करना है, और लास्ट के जो 6 महीने तक पहुंचेंगे जब हम, तब बेटा एकदम भौकाल मचाएंगे, देखना। अब तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, एंड तक देखना है आपको। सबसे पहले हम पहले मंथ की बात करते हैं। फर्स्ट मंथ में हम क्या करने वाले हैं? तो फर्स्ट मंथ ये जो आप देख रहे हैं अक्टूबर के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एनालाइज करना है फुल सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, किस यूनिवर्सिटी किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपना सिलेबस को समझना है। क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों को सीयूटी का सिलेबस नहीं पता, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों को कॉम्बिनेशन नहीं पता, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये सबसे पहली ही चीज है। तो अगर आपको पता, वेल एंड गुड। नहीं पता तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। अब सिलेबस पता चल गया, उसके लिए आपका प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सही स्टडी मटेरियल नहीं है, वो 12th वाली बुक जो आप पढ़ते हो वो काम नहीं आएगी बेटा। आपको बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि क्या क्या जरूरत है। स्टडी मटेरियल थोड़ा सा यहाँ पे अलग आपको देखने को मिलेगा। सर कहां से मिल सकता है? वीडियो के एंड में सारी चीजें बताऊंगा। फिर बेटा जैसे ही आप ये सारी चीजें कर लोगे, आपको अब स्टार्ट करना चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। सर पढ़ने तो दो, सीधे चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो बेटा आपको पता है कि आपका जो डोमेन्स है, यानी क्लास 12 के जो सब्जेक्ट है, वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं आपके जो सीयूटी का सिलेबस है। अब मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चे जो स्टेट बोर्ड से, उनका भी मैच करता है, आईएससी बोर्ड का थोड़ा कम मैच करता है, लेकिन करता है। तो आपने अभी अपना हाफ ईयरली एग्जाम दिया, तो जितना भी आपका सिलेबस कवर है, वो उसके हिसाब से पहले उन्हीं चैप्टर को उठा लो। वो तो पढ़ रखे हैं ना, उनको उठाओ, उनके चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाना शुरू कर दो। कहां से मिलेंगे वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, टेंशन मत लो। फिर बेटा चौथा पॉइंट आता है लैंग्वेज एंड जीएटी। अब आपको इस महीने में ये नहीं सोचना कि भाई चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, आपको 50% सिलेबस कवर करना है बस। क्योंकि आप अभी नए नए हो, आपका ये पहला महीना है जिसमें आप अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हो। तो बेटा यहाँ पर आप 50% सिलेबस, अपने ऊपर बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना है। मोमेंटम धीरे 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 बढ़ता है बेटा, ऐसा नहीं दूध की तरह उबले पर ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज और जीएटी, जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है, लैंग्वेज या जीएटी एक तो होगा बेटा, डेफिनेटली इन दोनों में से एक होगा या फिर दोनों ही होंगे। तो आपको 50% सिलेबस अभी के अभी कवर कर लेना है। फिर उसके बाद बेटा प्रिपेयर करना है आपको बेसिक नोट्स एंड एरर शीट। सर ये नोट्स तो अभी समझ में आ गया, बेसिक नोट बनाने हमें, लेकिन ये एरर शीट क्या है तो वो मैं आपको बताता हूं बेटा। ये 6 महीने तक आपके साथ देगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। तो बेटा ये है बेसिक नोट्स, मतलब जो आप पहली बार नोट्स बनाओगे वो परफेक्ट नोट्स नहीं होंगे, तो आप बेसिक ही बना लो जैसे बन रहे हैं, लेकिन हो सके जितना शॉर्ट कर सको, जितना अच्छे से और कंप्लीट कवरेज के साथ आप नोट्स बनाओगे। फिर बेटा एरर शीट क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। अब आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया तो बेटा आपसे कई चीजें सही होंगी, कई चीजें गलत होंगी। जो गलत हो रही हैं, जो डिफिकल्ट है, उनको आप सर्कल लगाओगे, आपके स्टार एमसीक्यूज बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? वो आपके स्टार एमसीक्यूज बनेंगे। और आप वो एरर शीट में फिल करते हुए जाओगे कि भैया ये वाले एमसीक्यू बहुत आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले एमसीक्यू इतने ज्यादा आ रहे हैं, ये मुझसे हो नहीं रहे, ये डिफिकल्ट है। तो आप वहां पे इस कंसेप्ट, ठीक है, आप लिखोगे ये कंसेप्ट मुश्किल है, इस चैप्टर में से आ रहा है। तो बार बार आप अपनी एरर शीट बनाओगे, ठीक है बेटा। आप अपनी क्या बनाओगे? एरर शीट बनाओगे कि आप गलतियां कहां कर रहे हो। और बेटा यही गेम चेंजर होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर आपने एरर शीट सही से बनानी सीख ली और धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे, आप अपनी बस गलतियां नोट डाउन कर रहे हो वहां पे। चैप्टर का नाम ये, उसमें कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट में ये गलती, रीडिंग वाली गलती हुई है, कंसेप्ट कमजोर था इसलिए गलती हुई है, जल्दबाजी में सिली मिस्टेक हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। आप अपनी एरर शीट में अपनी गलती की वजह भी बताओगे कि किस तरह की गलती है ये। आप जितना अपनी गलतियों को समझ जाओगे ना, आप उतने स्ट्रांग बन के निकलोगे। ये कोई भी आपके इधर उधर भटक तक नहीं पाएगा, आपका स्कोर इतना हाई हो जाएगा। तो पहला मंथ ये बेटा आपका इसमें निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर उसके बाद बेटा आपको मैं बता रहा हूँ सेकंड मंथ क्या है बेटा। सेकंड मंथ में आपको कंप्लीट और रिमेनिंग सिलेबस। सर दूसरे महीने में सिलेबस खत्म? जी हाँ, आपको अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है, चाहे वो डोमेन का हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो जीएटी का हो, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से। फिर बेटा आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। सर चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस? हाँ बेटा, अब जो आपने जो हाफ ईयरली में कर रखा था, या जो आपने पिछले महीने में चैप्टर कवर किए हुए थे, उनकी तो चैप्टर वाइज आपने एमसीक्यू लगा लिए, लेकिन जो अब आगे का सिलेबस आप कर रहे हो उसके भी तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाने हैं, तो बेटा आपको वो लगाना है। उसके बाद जो आपने पिछले महीने एरर शीट बनाई थी उसमें स्टार क्वेश्चन है,
वो स्टार एमसीक्यू लगाओ। यानी आप पिछले महीने को और बेहतर बना रहे हो और जो अब नया नया पढ़ते जा रहे हो उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगते जा रहे हैं। तो बेटा ये परफेक्ट डेडली कॉम्बिनेशन मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे बेटा फिर से नोट्स बनेंगे। किसके नोट्स बनेंगे? जो बचा हुआ सिलेबस आपने इस महीने कंप्लीट करा उसके नोट्स बनेंगे और उसकी भी एरर शीट बनेगी। और एरर शीट किसकी बनेगी बेटा? चैप्टर वाइज एमसीक्यू की। और स्टार एमसीक्यू में अब आप कुछ क्वेश्चंस में परफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन है जो आपकी जान ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई जान बचाने के लिए एरर शीट बनाओ बेटा, और हर महीने आपसे एरर शीट बनवाने वाला हूं, ये बात तो तय है। और एरर शीट बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, वादा करके जाना। ये मैं बता रहा हूं, जो एरर शीट बनाएगा उसके स्कोर में और जो नहीं बनाएगा उसके स्कोर में कम से कम 300 से 400 नंबर का फर्क होगा। और 300 से 400 नंबर का फर्क पता है क्या होता है बेटा? एक घटिया कॉलेज से आप एक बढ़िया कॉलेज में चले जाओगे। एरर शीट इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप करने वाले हो, ठीक है। आपका सिलेबस कवर हो रहा है सेकंड महीने के अंदर चैप्टर वाइज, और जो आगे का सिलेबस आपने कवर किया उसका एमसीक्यू कर रहे हो। और स्टार एमसीक्यू जो पिछली बार आपने एरर शीट बनाई थी पिछले महीने के क्वेश्चन वो करने हैं, और इस बार भी नोट्स बनाने हैं और एरर शीट बनानी है। अब बेटा बात करते हैं तीसरे महीने में जब आप पहुंचोगे, एंटर करोगे तो क्या होने वाला है। अब बेटा आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है सॉल्विंग सीयूटी पीवाईक्यूज, ठीक है। अब बेटा आपने चैप्टर वाइज पूरा 2 महीने के अंदर चैप्टर वाइज पूरा का पूरा आपने सिलेबस कर लिया है। सर ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू कहां मिलेंगे? बता दूंगा। सर ये पीवाईक्यू कहां मिलेंगे? वो भी बता दूंगा, क्लास के एंड में बता दूंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो 2022 से लेकर 25 तक, 2022 में एग्जाम शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक जितने भी एमसीक्यू पीवाईक्यूज हैं वो सब आपको करने शुरू कर देने हैं तीसरे ही महीने में। फिर आपको प्रिपेयर कर रहे हैं फ्लो चार्ट्स और फॉर्मूला शीट। जो भी आपके बेसिक नोट्स थे ना, आपने पहले पूरा पढ़ा, उसके बेसिक नोट बनाया, अब इस बेसिक नोट को और शॉर्ट करा, फ्लो चार्ट बना दिया। इसका क्या कर दिया बेटा? आपने फॉर्मूला शीट बना दी। ये बेटा अब आप कर क्या रहे हो? आप हर तरीके से भाई चांटे ही चांटे बजा रहे हो, ठीक है। अच्छे तरीके से वाट लगा रखी है बेटा तुमने अपने सिलेबस की। सिलेबस तुमसे डर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है बच्चा, इसने चैप्टर वाइज एमसीक्यू करे, उसमें से भी छांट के स्टार क्वेश्चन निकाल लिए। फिर स्टार क्वेश्चन के अंदर भी एक और बार दूसरे महीने के अंदर उसने और क्वेश्चन छांटे और स्टार क्वेश्चन निकाले, ठीक है। तो आप निचोड़ते जा रहे हो बेटा पूरे के पूरे सिलेबस को। यही करवा रहा हूं मैं तुमसे इस 6 महीने के रोड मैप में। और फिर आपने अपने नोट्स को भी निचोड़ दिया, ताकि जो सिलेबस पढ़ने में आपको 2 महीने लगे, नोट्स से 1 महीना लगा। और जब नोट्स को भी और शॉर्ट किया तो बेटा 10-15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस निपटा दोगे तुम, पूरा का पूरा सिलेबस। तो इसलिए ये फ्लो चार्ट, ये फॉर्मूला शीट बनानी जरूरी है, और अपने ही हाथों से बनाओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके बेस्ट नोट्स बनेंगे, ठीक है। फिर आता है बेटा प्रिपेयर एनालिसिस शीट फ्रॉम पीवाईक्यू। अब आपने पीवाईक्यू करे इस तीसरे महीने में पूरे 30-31 दिन जो भी आपने पीवाईक्यू दब के करे। अब बेटा जब आपने पीवाईक्यू करे तो आप एनालाइज भी करोगे कि एनटीए चाह क्या रहा है। वैसे तो एनटीए ने कभी भी कुछ भी नहीं बताया कि किस तरीके का वो पैटर्न रखता है, कौन से चैप्टर में से ज्यादा पूछा जाता, कुछ नहीं बताते भाई। लेकिन स्टिल आप एनालाइज करोगे कि यार इस चैप्टर में से ये टॉपिक तो बहुत आ रहा है। अब बेटा इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी जो मसल है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी, कि बार बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप पेपर में तैयार रहोगे बेटा, पेपर में बहुत तैयार रहोगे, ठीक है। तो ये एनालिसिस शीट बनानी है और बहुत अच्छे से बनानी है। फिर आपको बेटा चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। सर टेस्ट कहां से मिलेंगे? वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, वो भी मैं बताऊंगा। एंड लास्ट में फिर देखो, हर बार हर महीने में एमसीक्यूज तो करने हैं, तो एरर शीट तो बनानी ही है हर महीने। और बेटा एरर शीट ही आपको एंड में बहुत आगे लेके जाएगी, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही है। फिर बात करते हैं बेटा अगला, जो हमारा 4th मंथ आएगा, वहां पे आपको रिवीजन विद 80-20 रूल करना है। सर ये कौन सा रूल है बेटा? आपको भी पता है कि आपके सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो 20% है लेकिन आपको 80% रिजल्ट देती हैं, और जो बाकी 80% है उसमें सिर्फ 20% आता है। तो आपको जो आपने एनालिसिस किया था बेटा, पीवाईक्यू एनालिसिस किया था, उससे समझ में आ गया कि भाई कौन सा टॉपिक एनटी ज्यादा पूछ रहा है सीयूटी में। तो उसी बेसिस पे बेटा आप अपना क्या करेंगे, 80-20 रूल के हिसाब से रिवीजन करेंगे, ठीक। और आपको बेटा एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। अमन सर सीयूटी चैलेंज, यानी मैंने एक चैलेंज क्रिएट किया हुआ है हर साल। अभी तक पेड क्लास में जो बच्चे आते थे उनसे मैं बात करता था, लेकिन मैंने कहा ये बात सिर्फ पेड क्लास वाले बच्चों तक क्यों रहे, ये सीयूटी स्टूडेंट तक जानी चाहिए। तो बेटा क्या है, मुश्किलें मेरे आगे छोटी हैं, टारगेट मेरा 40 है। ये सर ये क्या हो गया बेटा? 40 क्वेश्चन करने मुश्किल है क्या? तो एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट के आप 40 एमसीक्यूज डेली करोगे। और अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है बेटा, 4 सब्जेक्ट है, तो 160 एमसीक्यू करने। सर ये ज्यादा नहीं हो गया बेटा? सुनने में एमसीक्यू 160 ज्यादा लगते हैं बेटा। आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर करने होते हैं सीयूटी एग्जाम में। तो भाई ये 160 क्वेश्चन भी आपके 3 घंटे 2.5 घंटे में हो जाने चाहिए। जब 3-2.5 घंटे में यहां करोगे तो वहां जाके 3 घंटे में कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, बाकी इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे सर, टोटल 160 क्वेश्चन नहीं होते मुझसे, तो बेटा कम कर लो, लेकिन करो जरूर, ठीक है बेटा, करना जरूर है, ठीक है। अब आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट कैसे करना है भाई? मुझे मेल करना है, मेरी मेल आईडी आपको दिख जाएगी बेटा, ठीक है। यहाँ पे अभी एडिटर भाई साहब से बोल के लगवा देंगे, ठीक है। थैंक यू भैया,
आपने मेल आईडी लगा दी। इस मेल आईडी पे आपको क्या करना है, इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है कि आई एक्सेप्ट अमन सर CUT चैलेंज, और आपको डेली मुझे अपना होमवर्क फोटोज के थ्रू मेल करके भेजना है। इससे होगा क्या, इससे बेटा आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी कि अमन सर देख रहे हैं, ठीक है। देखो मेरे को है ना, हजारों लाखों बच्चे मेल करेंगे, मेरा रिप्लाई आए ना आए, लेकिन मैं देख रहा हूँ, जेन्युइनली मैं देखूंगा, ठीक है। तो आप बस ये समझो कि सामने कोई है जो हमें देख रहा है, तो बस बेटा मैं तुम्हारे लिए वही काम करूंगा, ठीक है। सर इतने सारे क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, बेटा आपको पता है इसका इंपैक्ट क्या है, कि अगर आपने डेली 40 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के कर लिए, लगभग आप 4,500 से 5,000 MCQs इस महीने में कर जाओगे, 4,500 से 5,000। और जो बच्चा इतने MCQ कर चुका है उसको क्या किसी से डर लगेगा क्या? इसलिए ये चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा कि भाई इतने सारे पॉइंट्स मैंने समझाए, लेकिन इस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि पिछले साल एक हमारा स्टूडेंट है, उसने 5 महीने तक ये चैलेंज फॉलो किया था, उसने 27,000 क्वेश्चन किए थे लिटरली। उसका क्या हुआ भाई, उसका AMU निकला, उसका DU निकला, मतलब 2 टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया की जहां पे बच्चा जाना चाहता है, और वो किससे, इस चैलेंज की वजह से। तो बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है और काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। अब बेटा जब आप यहां पे पहुंचोगे तो डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे वो भी मैं आपको इस क्लास के एंड में बता दूंगा। फिर उसके बाद फिर से बेटा जब प्रैक्टिस करिए तो एरर शीट तो बनेगी ही बनेगी। तो बेटा ये 4th मंथ में भी ये काम होगा। अब बेटा 5th मंथ आ चुका है, और यहां पर आपका क्या बेटा, आपका प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे जो बच्चे क्लास 12th में है, तो बेटा उनका भी ध्यान मैंने रखा हुआ है। और उनके लिए बेटा ये बोर्ड एग्जाम महीना जो है, इसके अंदर आप लैंग्वेज और GAT पे ध्यान देंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से है, ठीक है। और उसके स्टार MCQs जो अभी तक आप कर रहे थे वो करेंगे बस, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान देना, उसमें भी अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। अब मैं सिर्फ लैंग्वेज और GAT के लिए ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम में आप अपने डोमेन तो कर ही रहे हो, चलो MCQ नहीं करे, कंसेप्ट तो रिवाइज हो रहे हैं, लेकिन ये तो बेटा उसका हाथ बिल्कुल छूट जाएगा, लैंग्वेज और GAT आपसे मिस हो सकती है, तो इसलिए इसको कवर करते हुए चलो। अब लास्ट जो 6 महीने का रोड मैप है, अब बेटा ब्रह्मास्त्र चलाने का समय आ चुका है। क्या करना है बेटा, अब तो भाई तुम खा जाओगे, अब तो तुम खा जाओगे। ब्रेकफास्ट में बेटा क्या खाना है, आपके स्टार क्वेश्चन, एरर शीट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने डाले हैं, जहां पे आपसे गलतियां हो रही थी, खाओ बेटा। ब्रेकफास्ट में क्या ईट करोगे बेटा, स्टार क्वेश्चंस। फिर बेटा क्या, लंच में क्या करोगे, ईट स्टार PYQs, क्योंकि आपने एनालाइज कर लिया है, और PYQ करने के बाद भी आपने एरर शीट बनाई थी, तो स्टार PYQs। और बेटा डेली आप डिनर में क्या खाओगे, 3 मॉक टेस्ट खाओगे। मैं आपको बता रहा हूं ये मोटिवेशन, खा जाओगे बेटा, तुम खा जाओगे, ठीक है। और पूरा कंपटीशन भी खा जाओगे। तुम बेटा वो बच्चे बनोगे जिसको नंबर 1 कॉलेज मिलेगा, जो चाहोगे वो कॉलेज मिलेगा, जिस पे हाथ रखोगे वो कॉलेज मिलेगा। ये 6 महीने का रोड मैप आप शिद्दत से फॉलो कर लो बस, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम क्या करने वाले बेटा, अब आपको सारी की सारी जो चीजें चाहिए, PYQs, मॉक टेस्ट, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट कहां से मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए देखते हैं। तो ये सारे के सारे जो मटेरियल हैं, जो MCQs हैं, ये PYQs हैं, ये सारे मॉक टेस्ट कहां से मिलेंगे, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लेना बेटा, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर गूगल पर सर्च करेंगे अड्डा 24/7 तो आपको पहली ही वेबसाइट दिख जाएगी, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर हम बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल कराते हैं, लेकिन ये स्टडी मटेरियल वगैरह यूट्यूब पे नहीं जा सकता, यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोज जाती हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, आपको CUT कॉमर्स पे क्लिक करना है, या फिर साइंस या जो भी ह्यूमैनिटीज वगैरह आपका स्ट्रीम है उस पर। अगर आपको लगता है कि सर ये जो प्लान है मैं खुद से फॉलो नहीं कर सकता, मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मुझे किसी टीचर की जरूरत है जो हमें CUT के लिए पढ़ा सके, CUT के लिए बेस्ट पढ़ा सके, तो बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पे बैचेस हैं अवेलेबल, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, तो अलग से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके लिए बेटा एम्बिशन बैच आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एम्बिशन बैच पे क्लिक करते हैं, अभी हाँ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये फ्रेश बैच है जो अभी शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है, तो आप यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। कोड लगाएंगे Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे हम इस पर अप्लाई करते हो तो 8150 यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, और आपको बेटा सारा जो भी कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, 4 डोमेन आपको मिलेंगे। अगर आप साइंस से भी हैं या ह्यूमैनिटीज से भी है तो आपको 4 डोमेन मिलेंगे, एंड साथ ही साथ बेटा आपको GAT की तैयारी पूरी मिलने वाली है यहाँ पे, और इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज आपको मिलेगी, जो भी आपको प्रिपेयर करना आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस बैच को देखें तो बेटा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस से आपको सारा का सारा सिलेबस पूरा कराया ही जा रहा है, ठीक है। एंड आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, तो आपको बैच टेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे ठीक है बेटा, बैच टेस्ट मिल रहा है। एंड अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, और
35 बेस्ट टेस्ट है और ई बुक के फॉर्म में आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो आपकी जो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। सर PYQ कहाँ से लाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको अलग से यहाँ पे इनरोल करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो और कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तैयारी खुद कर लूँगा, आप सिर्फ मुझे बताओ कि बुक्स कहाँ से मिलेंगी, मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे। तो बेटा मॉक टेस्ट ये रहे, ठीक है, मॉक टेस्ट आपके ये रहे यहाँ पे आपको, ठीक है। अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स या फिर अगर हम साइंस की बात करें PCMB, सारे के सारे, और साथ में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और GAT सबके मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। 23 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और 72 पार्ट टेस्ट मिलेंगे जो आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करने हैं, ठीक है बेटा। आई होप बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी आपको कोड क्या लगाना है बेटा, Y550 लगाना है और इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है अगर हम इसकी बात करें मॉक टेस्ट की। और यह बेटा कंप्यूटराइज एग्जाम है तो आपको कंप्यूटराइज तरीके से आपको यहाँ पे पूरी रिपोर्ट बना करके दी जाएगी कि आपने हर मॉक टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करा है, कैसे परफॉर्म करा है और बाकी बच्चों से आप कितना बेहतर है, ठीक है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी बच्चे हैं आपको रैंक निकाल के दी जाएगी कि आप उनमें से कितने रैंक पे आए हैं। फिर बात करते हैं बेटा आगे बुक्स की, ये मॉक टेस्ट हो गया। अब यहाँ पर बेटा अगर हम जाते हैं CUT कॉमर्स ई बुक, बेटा ई बुक के अंदर आपको सबसे पहले PYQ दिखेंगे, अपनी अपनी स्ट्रीम वाले सेक्शन में चले जाना, ये कॉमर्स स्ट्रीम का सेक्शन है तो यहाँ पे भी मिल रहे हैं आपको। PCMB और ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे कोड लगाएंगे Y550, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बेटा तो 489 रुपीज़ के बेटा आपको क्या मिल रहे हैं, आपको अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स के PYQs मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए क्या क्या आपके काम की चीज़ें, आपको बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए फ़ायदा ही होगा, तो ज़रूर जा करके इसको देख लीजिए। एंड लास्ट आपको कॉमर्स, ये प्रिंटेड बुक्स हैं बेटा, वोकैब के लिए, इंग्लिश की तैयारी के लिए बेटा आपको वोकैब वर्ल्ड लेनी चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAT की बुक है बेटा, इंग्लिश की अलग से बुक है, हिंदी की अलग से बुक है, जो भी आपको ज़रूरत लगे। और एक परफेक्ट कॉम्बो है, कंप्लीट कॉम्बो, जिसमें इंग्लिश, GAT और साथ ही साथ बेटा आपको क्या मिल रहा है, बाकी डोमेन की भी मिल रही हैं बुक्स। प्रिंटेड बुक है, आपके घर तक डिलीवर होंगी। प्राइस ये दिख रहा है आपको, अभी कोड लगाएंगे तो आपको प्राइस भी कम दिखेगा, ठीक है। तो आपको कोड तो पता ही है बेटा, टैटू लगवा लो। क्या बेटा कोड है Y550, जिससे हमेशा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 1259 रुपये आपको लगभग पे करने पड़ेंगे और आपको आपकी बुक्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। PYQ बेटा ई बुक थे, वो आपके लैपटॉप में तभी के तभी आ जाएंगे, ठीक है। ओके, प्रिंटेड बुक सिर्फ ये मैंने आपको बताई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई और डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाइएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। और मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आपको टेलीग्राम का जो QR कोड है और यूजर नेम है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट बेटा।